देश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 महीने पहले पावर प्लांट पर आयातित कोयले की मिक्सिंग को जरूरी करने का जो नियम लागू किया था उसे वापस ले लिया। जानकार मान रहे हैं कि आयातित कोयले की वजह से बिजली का जो रेट है वो प्रति यूनिट 50 से 70 पैसे बढ़ जाता और इस बढ़ी हुई दरों का भुगतान राज्यों को करना पड़ता। सर, क्या यही वजह थी कि नियम वापस हो गया? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने काफ़ी दबाव बनाया था इसको लेकर। हमें याद होगा कि जब जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में कोयले की भारत में किल्लत थी और राज्य सरकारों पर से केंद्र सरकार ने कहा था कि वो कोयले का आयात करें और उसके साथ ये भी छूट दी थी कि कोयले की आयातित कोयले की जो कीमत है जो वो बिजली की सप्लाई और आपूर्ति में जोड़ें। ये काम करने के लिए कई प्रमुख राज्य सरकारें तैयार नहीं हुई और यहीं हमें भारत के बिजली सुधारों का ध्वस्तीकरण या टूटना दिखाई देता है। भारत के बिजली सुधारों में सबसे बड़ी समस्या टैरिफ कम होने की है। ना तो राज्य सरकारें बकाया चुका पा रही हैं, ना वो बिजली की दरें बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी पिछले दिनों बैठक में कहा कि राज्य सरकारों को अपने बकायेदारी चुकानी चाहिए। एक रास्ता ये था कि हो सकता था ब्लेंडिंग कोल के आधार पर, इम्पोर्टेड कोल के आधार पर भारत में बिजली दरों के ढांचे में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, पर महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने इसका खासतौर पर विरोध किया और इसके बाद कई राज्यों से विरोध के बाद अंततः ये एक बड़ी पॉलिसी थी, ब्लेंडिंग की पॉलिसी, जिसे सरकार अब वापस लेने जा रही है। अब इसका एक और महत्वपूर्ण असर जो हमें शुभम दिखाई देगा वो ये होगा कि तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसी सिचुएशन में आने वाले कुछ महीनों में राज्यों के डिस्कॉम्स की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे, जो भुगतान उन्हें बिजली घरों को, एनटीपीसी जैसे बिजली प्रोड्यूसर्स को करना है और कोयला कंपनियों को करना है, और जिसमें जो बड़े राज्य हैं उनके ऊपर काफ़ी बकायेदारी भी है और इसलिए बिजली सुधारों का एक बड़ा हिस्सा जो शायद इससे शुरू हो सकता था वो कहीं ना कहीं थम गया है।